What matters the most? भारत मैटर्स। जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम है आदर्श गुप्ता और स्वागत है आपका भारत मैटर्स में। दोस्तों, किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए एनर्जी और मनी दोनों काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। इन दोनों के बिना इकोनॉमिक प्रोग्रेस पॉसिबल नहीं है। डेवलपमेंट के व्हील्स को एक्सेलरेट करने के लिए एनर्जी की सप्लाई एसेंशियल है। मौजूदा वक्त में हमें एनर्जी के लिए ट्रेडिशनल एनर्जी सोर्सेज जैसे कोल, पेट्रोल, डीजल एक्सट्रैक्टर पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। लेकिन एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन की वजह से एनर्जी के ये ट्रेडिशनल सोर्सेस टाइम के साथ डिक्रीज होते जा रहे हैं और हो सकता है कि एक समय बाद ये खत्म भी हो जाएं। वहीं एनर्जी के इन ट्रेडिशनल सोर्सेस से एक्सट्रीमली हार्मफुल ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन भी होता है, जो हमारे एनवायरनमेंट, बायोडाइवर्सिटी और क्लाइमेट चेंज पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं। इसीलिए आज क्लीन एनर्जी या ग्रीन एनर्जी को सेफ और क्लीन ऑप्शन के तौर पर अडॉप्ट करने की बात हो रही है। दुनिया भर में सस्टेनेबल एनर्जी को अडॉप्ट करने पर जोर दिया जा रहा है। ऐसे में नेचुरल गैस भी रिक्वायर्ड एनर्जी को इंश्योर करने का एक बेटर ऑप्शन है, क्योंकि ये एक क्लीन एनर्जी है और उसके कंबशन से हाइड्रोजन और वाटर निकलते हैं। यही वजह है कि हमारी गवर्नमेंट नेचुरल गैस पर ज्यादा फोकस्ड है। दरअसल भारत के कई रीजन्स में नेचुरल गैस का भंडार मौजूद है, लेकिन इसे देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए जरूरी है कि इसके लिए गैस पाइपलाइन बिछाई जाए। यही वजह है कि गवर्नमेंट देश भर में नेचुरल गैस रिसोर्सेज से बाकी दूसरे रीजन तक गैस की सप्लाई के लिए गैस पाइपलाइन बिछाने का काम कर रही है। इनमें से एक इंपॉर्टेंट पाइपलाइन है मेहसाणा भटिंडा गैस पाइपलाइन। रिसेंटली गैस बेस्ड इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए पीएम मोदी ने मेहसाणा भटिंडा गैस पाइपलाइन के एक सेक्शन को देश को डेडिकेट किया। आज के डिस्कशन में हम इसी मेहसाणा भटिंडा गैस पाइपलाइन पर चर्चा करेंगे, जहां इस वीडियो के माध्यम से इस प्रोजेक्ट को डिटेल में समझने के साथ साथ इससे होने वाले मेजर बेनिफिट्स को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। दोस्तों, इस साल के अंत में होने वाले असेंबली इलेक्शन से पहले पीएम मोदी ने राजस्थान के लोगों को कई सौगात दी हैं। 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के मौके पर प्राइम मिनिस्टर ने करीब 7,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन किया। इन प्रोजेक्ट में सबसे अहम और मच अवेटेड प्रोजेक्ट है मेहसाणा भटिंडा गुरदासपुर गैस पाइपलाइन। अपने भाषण के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि गैस बेस्ड इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए देश भर में गैस पाइपलाइंस बिछाने का काम चल रहा है। मेहसाणा भटिंडा गुरदासपुर गैस पाइपलाइन का पाली हनुमानगढ़ सेक्शन डेडिकेट करते हुए पीएम मोदी ने यह ऐलान किया कि ये पाइपलाइन राजस्थान में इंडस्ट्री और एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देने में हेल्पफुल होगी। साथ ही इससे किचन्स में पाइप्ड गैस प्रोवाइड करने के अभियान को बढ़ावा मिलेगा। इस पाइपलाइन का कंस्ट्रक्शन करीब 4500 करोड़ रुपीस के कॉस्ट से किया जाएगा। मेहसाणा भटिंडा ट्रंक लाइन MBPL 36 इंच डायमीटर वाली एक पाइपलाइन है, जिसके रूट में 1650 किलोमीटर की कई स्पर लाइंस हैं। ये पाइपलाइन 4 स्टेट्स के थ्रू पास होगी। ये लाइन गुजरात के मेहसाणा से स्टार्ट होगी, जिसके बाद राजस्थान, हरियाणा होते हुए पंजाब के भटिंडा तक जाएगा, जिसमें गुजरात में 47 किलोमीटर, राजस्थान में सबसे ज्यादा 1334 किलोमीटर, हरियाणा में 200 किलोमीटर और पंजाब में 66 किलोमीटर की लेंथ है। वहीं भटिंडा से आगे भटिंडा गुरदासपुर नेचुरल गैस पाइपलाइन भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसकी लेंथ करीब 390 किलोमीटर बताई जा रही है। मेहसाणा भटिंडा गुरदासपुर प्रोजेक्ट GSPL इंडिया गैसनेट द्वारा ऑपरेट की जाएगी। ग्लोबल डेटा के मुताबिक GSPL इंडिया गैसनेट वर्ल्ड वाइड मोर देन 8,000 एक्टिव और डेवलपिंग पाइपलाइंस को ट्रैक करता है। GSPL इंडिया गैसनेट लिमिटेड गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड की सब्सिडरी है, जो गैस, हॉट वाटर सप्लाई, स्ट्रीम और फ्यूल की मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर है। इस कंपनी का हेडक्वार्टर गुजरात की कैपिटल गांधीनगर में है। वहीं इस पाइपलाइन के स्वामित्व की बात करें, यानी ओनरशिप की बात करें, तो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पास 11%, गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पास 52%, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पास 26% और ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पास इसके 11% शेयर है। अब आते हैं बेनिफिट्स पे। गैस पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर गैस सोर्सेस को गैस कंज्यूमिंग मार्केट से कनेक्ट करके नेचुरल गैस के ट्रांसपोर्टिंग का एक इकोनॉमिकल और सेफ मोड है। गैस पाइपलाइन ग्रिड, गैस मार्केट स्ट्रक्चर और उसके डेवलपमेंट को डिटरमाइन करता है। वहीं गैस पाइपलाइन जिन रीजन से होकर गुजरेगा, वहां इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को भी बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि कई सारी इंडस्ट्रीज नेचुरल गैस से इजीली रन करती हैं। इसी को देखते हुए गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट के तहत रिको यानी राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ने सेरेमिक्स, ग्लास, मेटल कास्टिंग, टेक्सटाइल जैसी इंडस्ट्रीज की 14 कैटेगरीज आइडेंटिफाई की हैं। इसके लिए स्टेट में कई क्लस्टर्स ऑलरेडी डेवलप किए गए हैं। वहीं मेहसाणा भटिंडा गैस पाइपलाइन के तहत सिरोही, जालोर, पाली, बाड़मेर, अजमेर, जयपुर, सीकर, झुंझुनू, चुरू
और हनुमानगढ़ जैसे डिस्ट्रिक्ट्स में इस पाइपलाइन के थ्रू इंडस्ट्रियल एरियाज और रिलेटेड इंडस्ट्रीज को गैस अवेलेबल कराई जाएगी। वहीं क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग से जो ग्लोबल इम्पैक्ट पड़ रहा है उसे कम करने में नेचुरल गैस काफी हेल्पफुल है। दोस्तों यूपीएससी की तैयारी करने के लिए आपको बहुत सारे ऑनलाइन बैचेस मिलेंगे, पर आखिरकार क्यों स्टडी IQ का यूपीएससी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू लाइव बैच उसमें से बेस्ट है? दोस्तों इन बैचेस में आपको 1000+ आवर्स का लाइव कंटेंट डिलीवर किया जाएगा। आपकी तैयारी को पिन पॉइंट फोकस रखने के लिए क्रिस्प नोट्स दिए जाएंगे। किसी भी समय आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए 1-to-1 मेंटोरशिप का फीचर भी आपके पास रहेगा। प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मेंस के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, और उसके बाद जो भी स्टूडेंट्स प्रीलिम्स 2024 क्लियर करेंगे उन्हें स्टडी IQ कैंपस में बुलाकर अगले 4 महीनों के लिए मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम के अंडर रिगरस प्रिपरेशन कराई जाएगी बिना किसी एडिशनल कॉस्ट के। और दोस्तों ये सब कुछ आपको मिलेगा मात्र और मात्र 23,999 के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस पे अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। दोस्तों 10 अक्टूबर से स्टडी IQ के प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैचेस इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में लॉन्च होने जा रहे हैं, जिनमें क्लासेस की टाइमिंग इवनिंग 6 PM रहेगी। तो आप भी AG लाइव कूपन कोड यूज करिए और पूरे देश के यूपीएससी एस्पिरेंट्स के साथ कहिए कि अब तैयारी हुई अफोर्डेबल स्टडी IQ के साथ। इन बैचेस से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में मिल जाएंगी। दोस्तों मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रामेश्वर तेली ने इसी साल जुलाई में लोकसभा में बताया था कि देश में टोटल 2206 किलोमीटर लेंथ की नेचुरल गैस पाइपलाइंस कंस्ट्रक्शन के वेरियस स्टेजेस में है। गवर्नमेंट के मुताबिक भारत का एम 2030 तक अपने एनर्जी मिक्स में नेचुरल गैस का शेयर 6.7% से बढ़ाकर 15% करना है। एक नेशनल गैस ग्रिड, वन नेशन वन गैस ग्रिड बनाने और देश भर में नेचुरल गैस की अवेलेबिलिटी इंक्रीज करने के मकसद से पेट्रोलियम और नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड PNGRB ने अक्रॉस द कंट्री करीब 33,592 किलोमीटर नेचुरल गैस पाइपलाइन नेटवर्क को ऑथराइज किया है। इंडिया के एनर्जी बास्केट में नेचुरल गैस का शेयर बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने नेचुरल गैस ग्रिड पाइपलाइन के एक्सपेंशन, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का एक्सपेंशन, लिक्विफाइड नेचुरल गैस टर्मिनल्स का सेटिंग अप और डोमेस्टिक गैस एलोकेशन समेत कई कदम उठाए हैं। दोस्तों भारत ही नहीं बल्कि एंटायर वर्ल्ड में अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन और डिजिटाइजेशन तेजी से आगे बढ़ रहा है। ऐसे में इसके लिए ज्यादा और अफोर्डेबल एनर्जी की जरूरत होगी। गवर्नमेंट ने देश के सभी लोगों के लिए रिलायबल और रिन्यूएबल एनर्जी पहुंचाने का लक्ष्य रखा है, यानी पावर फॉर ऑल। नेचुरल गैस इस दिशा में एक रिवॉल्यूशनरी स्टेप है। मेहसाणा भटिंडा पाइपलाइन और उसके आगे गुरदासपुर तक के नेटवर्क से डायरेक्टली 4 स्टेट्स को बेनिफिट होगा। वहीं गवर्नमेंट गुरदासपुर से जम्मू तक भी नेचुरल गैस पाइपलाइन पर काम कर रही है, जिससे इस यूनियन टेरिटरी को भी फायदा मिले। तो दोस्तों ये थी कहानी मेहसाणा भटिंडा गुरदासपुर गैस पाइपलाइन की। अगली वीडियो में आप भारत के कौन से एक्सेप्शनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को जानना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।